विवेकानंद आर्मी के संस्थापक, वीआईपीएम एकेडमी के संचालक निर्देशक अजीत सर, आज आप जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं वो सब सर की वजह से संभव हो पा रहा है। पिछले 15 दिनों से सर खुद रहकर इस कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे थे। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार सर का स्वागत कीजिए। हेलो हेलो हेलो। ये कार्यक्रम मेरे वजह से नहीं हो रहा है, ये कार्यक्रम हम सब के हीरो इनके वजह से हो रहा है। क्योंकि जो मैं कर रहा हूं ये रोजी रोटी के लिए नहीं था। आज से 20-22 साल पहले सूटकेस में स्वामी विवेकानंद की किताबों को लेकर मैं जाता था यूनिवर्सिटी कॉलेज, यहीं जयपुर में एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाता था, हॉस्टल में जाता था, 10 युवाओं को लेकर सफाई करता था। तो मैंने तो ये सोचा था कि ऐसे करूंगा और खूब हजारों युवा जुड़ जाएं, लेकिन नहीं कोई जुड़ता था। फिर मैंने इंग्लिश पढ़ाना चालू किया। ये मेरा सिर्फ एक जो है युवाओं को जोड़ने का एकमात्र उपाय था, इसीलिए मैंने नाम रखा था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी मैनेजमेंट। मैंने ये सोचा था कि स्वामी विवेकानंद के राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को पूरे युवाओं में ले जाऊंगा तो पूरा जो है पूरे भारत में एक जो है वेब आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं आई। फिर मुझे किसी ने कहा कि इनके लिए कुछ ऐसा पढ़ाओ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता, लेकिन फिजिक्स तो बहुत कम लोग पढ़ते। मैं कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी नहीं। मैं इंजीनियर हूं। बताना इसलिए चाहता हूं कि इनके जज्बे ने इंग्लिश पढ़ाने की मजबूरी में पढ़ाना चालू किया, मजबूरी में। और इन्हीं के वजह से कार्यक्रम, ये हमारे हीरो हैं। आज ये पूरे भारत के हीरो हैं, और भारत के ही नहीं, एक विश्व मानव के विश्व गुरु के रूप में भारत को प्रतिस्थापित। मित्रों 2 मिनट बस सुनना, मैं ज्यादा इस फ्लो में, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, युवाओं को है, मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन 2 मिनट सुनना जो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 1000 साल, अभी हमारे सतीश जी भाई साहब प्रकांड विद्वान बहुत कुछ बता रहे थे, पता नहीं आपने आवाज कर रहे थे, सुने कितना सुने मैं नहीं जानता, लेकिन हजारों साल की गुलामी के कारण ये भारत सो गया था, इसका स्वाभिमान भी सो गया था, आत्मसम्मान खो गया था। और यहीं के विद्वान धर्म गुरु ये प्रचार करने लगे, तेरा ध्यान से सुनना, कि मूर्ति पूजा छोड़ दो। मूर्ति पूजा का घोर निंदा और विरोध होने लगा। जरा सोचो, अगर मूर्तियां नहीं रहती, ये भक्ति की धारा नहीं रहती, तो आज गोविंद देव जी भी नहीं होते, आज हनुमान जी भी, बालाजी भी नहीं होते, कृष्ण भगवान वृंदावन में भी नहीं होते। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का बहुत बड़ा कुचक्र था। अरे कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान बोलते थे कि ये पत्थर के बंदर और हाथियों को पूजने वालों का ये दुर्गति ही इनके किस्मत में लिखी है, और सचमुच दुर्गति ही झेला है हमने। 1000 साल दुर्गति झेला। आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भी अपने ही लोग अपने ही सनातन धर्म को मानने वालों को और सनातन धर्म के मूल्यों को पैरों से कुचला है। अपने ही लोगों ने कुचला है। अंग्रेजों की अंग्रेजियत लेकर के, और जिस तरह से शिक्षा में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अनुसंधान में जिस तरह से रौंदा गया, एक राम का मंदिर जो कि वहां जन्मभूमि थी, उनका वहां सिर्फ मंदिर ही बन सकता था। लेकिन यही भारतीय काली चमड़ी में गोरी सोच वाले बोलते थे वहां शौचालय बना दो। क्या ये सुनकर उस समय किसी का खून खौला था? नहीं खौलता था। जय श्री राम बोलने में शर्म आती थी। मैं तुम्हारी उम्र में था, और जिस दिन गोली चली थी मैं प्रयागराज में था, तुम्हारे उम्र के रहा हूंगा। उस हमने देखा है वो सब। जय श्री राम बोलते समय धिक्कारा जाता था, लोगों को जेलों में डाला जाता था। क्या बात करो, यही अपने ही लोग थे। ऐसा कुचक्र रचा गया था। तो
इस बैकग्राउंड को ये कहना चाह रहा हूं कि ये सबका जवाब किसने दिया, आप थोड़ा सोचना भाइयों। मूर्तियों के खिलाफ मूर्ति पूजा निंदनीय है, ये अंधविश्वासपूर्ण घटना है, ये अंधविश्वास का कार्य है। इसका जवाब कैसे दिया जरा सोचो। तुम्हें गर्व होगा, हमने तलवारों के बल पर अपने सभ्यता की रक्षा नहीं करी है, हमने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर तर्क के तलवार से हमने अपनी संस्कृति की आज तक रक्षा करते आए हैं। कितनी संस्कृतियां आई और मिट गई, आज हम जिंदा हैं तो किसके वजह से? अपने ऋषियों, जो वेद का ज्ञान निश्रित हुआ, जिसने उस वेद के ज्ञान का वेद को त्यागा या विरोध किया, ध्यान देना, या तो वो मिट गया इस भारत भूमि से या तो सीमित हो गया। जितने भी वेद को चैलेंज किया बड़े बड़े आए ज्ञानी, या तो सीमित हो गए या तो खत्म हो गए इस भूमि से। अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दो। हजारों साल की गुलामी ने भारत को जगाना था और उसे जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। ये जो है इनके गुरु बोलते थे ये सरकारी आदमी है, जरा पानी तो दे दो। मालूम ही है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो इनके गुरु के बारे में 2 मिनट दे दो। किस तरह उन्होंने विदेशी आक्रांताओं और क्रिश्चियन मिशनरियों के कुचक्र को कैसे ध्वस्त किया, जरा देखना। कलकत्ता के एक काली मंदिर में बिना पढ़े लिखे एक निर्धन ब्राह्मण पूजा का काम करते थे, लेकिन पूजा के कार्य करते 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 वो माँ के सामने घंटों रोते रहते थे, माँ दर्शन करो, प्रसाद खाओ, दर्शन करो माँ। और कई वर्ष रोते रोते एक दिन माँ काली का दर्शन हुआ, उसके बाद अनवरत दर्शन हुआ। जिस मूर्तियों को धिक्कारते थे, जिन मूर्तियों को पत्थर की बंदर और हाथी की पत्थर की मूर्तियां कहते थे, उसी काली की मूर्ति से ईश्वर का जागरण किया। किसने किया? इनके गुरु ने किया। और उसके बाद लगातार अनवरत ईश्वर से बातें होती थी। उसी ईश्वरीय आदेश में उन्होंने कहा कि नरेंद्र नाथ को आदेश दो कि सनातन धर्म की, उन्होंने लिखा था, पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत जानते थे, कागज पर लिखा इतिहास है कि नरेंद्र शिक्षा देगा विदेश में और घर में। और नरेंद्र को सख्त हिदायत दिए थे, कहते थे कि मुझे डर है कि ये कोई नया संप्रदाय न चालू कर दे। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, तुम्हें सनातन धर्म का प्रचार करना है। और इसी सनातन धर्म के प्रचार के लिए शिकागो की धर्म सभा में गर्जना हुई। देखो भाइयों, आध्यात्मिक लोगों की जो कार्य का जो फल होता है ना, कई 100 सालों में निकलता है। उस गर्जना के परिणाम स्वरूप भारत आजाद हुआ, और आजाद होने के पश्चात जो 22 जनवरी को जो कुछ भी होने जा रहा है, वो जो 1893 में जो शंखनाद हुआ, जो गुरु श्री रामकृष्ण देव ने मां काली का साक्षात्कार किया, जिस मां करके मां को जागृत किया, वही मां भारत माता बनी, वही मां भारत माता बनी। उसी से आजादी हमें प्राप्त हुआ, उसी से आजादी प्राप्त हुआ। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को जागना, भारत का जीना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय लगता था कि भारत की संस्कृति, भारत का राष्ट्र, भारत का धर्म नष्ट हो जाएगा। उस समय कहा था कि भारत का जीवित रहना आवश्यक है। क्यों? कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भारत का जीवित रहना। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ईश्वर का दर्शन मात्र नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, पिछले 100 सालों में आइंस्टाइन के जाने के बाद कोई भी बड़ी डिस्कवरी क्यों नहीं हुई है? आधुनिक विज्ञान का विकास रुक गया है। जो भी विकास हो रहा है तकनीक में हो रहा है। आइंस्टाइन के जाने के बाद कोई भी जो है डिस्कवरी नहीं हो रही है। क्यों? भारत का इंतजार हो रहा है। भारत
क्वांटम फिजिक्स की और थियरी ऑफ रिलेटिविटी की विवेचना ब्रह्मसूत्रों से करने जा रहा है। याद रखना, 5 साल और इंतजार करो, तुम्हें गर्व होगा। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद विज्ञान की पुस्तकें हैं। मैं कह रहा हूं विज्ञान की पुस्तकें। अभी भाई साहब कह रहे थे ये विज्ञान है, प्योर विज्ञान है। और ये मैं नहीं, अनिर्बाण चट्टोपाध्याय नाम के एक वैज्ञानिक बंगाली, जो कि जापान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल साइंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेन के अंदर के रहस्यों को निकाला है। और उसका कहना है कि विश्व में एक नए विज्ञान की उत्पत्ति होगी और वह उत्पत्ति भारतीय वेदों से होगी, वेदों से होगी। तुम उन ऋषियों की संतानें हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। जिसे धर्म कह करके धिक्कार किया गया, सेकुलरिज्म के नाम पर जिसको तिरस्कृत किया गया, वह वेद ऋषियों का ज्ञान है। बस हमारी समझ नहीं थी कि हम उसका लाभ उठाते। अंग्रेजों के तलवे चाटते चाटते आत्मविश्वास खो दिया था। अब वो भारत जाग गया है और अब जो भारत विश्व गुरु बनेगा, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी, विज्ञान की गति को मोड़ेगा। एक पुनर्जागरण आपने पढ़ा है यूरोप में, अब दूसरा पुनर्जागरण भारत में होने जा रहा है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक नगरी ही नहीं, वहां वेद पर रिसर्च केंद्र भी बनेगा। वेट करो, सिर्फ 5 साल वेट करो, देखना जिस तरह योगा का प्रचार हुआ वैसे ही भारत के जो वेदांत है, इस वेदांत को लेकर जो स्वामी विवेकानंद आए, यह वेदांत एक नए विज्ञान का उत्पन्न करेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। नमस्कार, धन्यवाद।